हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स. टुडे वी विल डू सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स. फर्स्ट ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बच्चे क्या मतलब होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का? सिंपली मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलो. Plus, minus, multiply, divide and modulo. We are aware of plus, minus and multiply को we represent by asterisk symbol, multiply, division को by forward slash, and this modulo operator is a special operator, special arithmetic operation जो it's basically है operator जिसमें हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो एज आंसर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर डिवाइडिंग 16 बाय 3 देन यू विल गेट 3 5 15 minus 1 that's 1, so remainder is 1. तो 5 modulo 3 will give answer 1. This will be our answer. This is all about arithmetic operators. Next we'll do relational operators. Next is relational operators. Now, as the name suggests, relation between two things, relation between two numbers we can say for the time being. So what we do here is like we need to find relation, like if first number is greater than second or not, if first number is lesser than second or not, if first number is equal to second or not, if first number is greater or equal to second number, if first number is lesser or equal to second number, and if first number is not equal to second number. Okay. ना इसमें हमारा आंसर सिर्फ ट्रू या फॉल्स में आता है, यानी कि हमारा जवाब सिर्फ हाँ या ना में आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं एंड वी आर आस्किंग इफ 3 इज ग्रेटर देन 2 और नॉट, तो आवर आंसर विल बी ट्रू, एंड इफ नॉट, लेट अस से इफ 3 इज ग्रेटर देन 5 or not, तो आवर आंसर विल बी फॉल्स. नाउ every time whenever we get true, every number is represented as true except 0. in C programming 0 के अलावा सभी नंबर्स को ट्रू माना जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव. तो ज्यादातर आपका ट्रू का आंसर एज 1 दिया जाता है एंड फॉल्स का आंसर एज 0. बट अगर कोई और नंबर भी है, लेट अस से 2 -345 -761 or 7501, everything will be considered as true, but false सिर्फ एक होता है. there is only one false, that's 0. let us say अगर हमें find करना है if 3 is less than 2, तो इसका आंसर आएगा false. if 3 is less than 5, तो इसका आंसर आएगा true. now दो चीजें होती है हमारे पास कि एक सिंगल वेरिएबल है, लेट अस से इंटीजर a, एंड a को हम एक वैल्यू असाइन करते हैं जैसे 2, तो वी राइट int a is equals to 2. तो here we are assigning this 2 value to a. now अगर मुझे पूछना है कि क्या a वेरिएबल की वैल्यू 2 के इक्वल है या नहीं है, I just want the answer to be true or false, to be yes or no. तो वहां हम ये इक्वल टू नहीं लगा सकते, इसके लिए हम लगाएंगे डबल इक्वल टू. a इक्वल टू डबल टू का आंसर आपके पास या तो ट्रू आएगा या फॉल्स, दैट मीन्स आइदर 1 और 0. इफ स्टेटमेंट में हम a इज इक्वल टू 2 चेक करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा आइदर ट्रू और फॉल्स. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि जो कभी कभी हमें एक लिमिट चेक करनी होती है, जैसे कि इज दिस नंबर, जैसे हमें एक बाउंड्री चेक करनी है, इफ दिस नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर. इफ इक्वल टू और ग्रेटर तो हमें एक सर्टेन टास्क करना होता है,
इफ लेस देन दैट तो हमारा टास्क अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को ग्रेड असाइन कर रहे हैं तो उसके मार्क्स चेक करते हैं. इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू 90 देन क्राइटेरिया सेज कि हमें ए ग्रेड असाइन करना है. तो वहां पे हम चेक करेंगे ग्रेटर इक्वल टू, जैसे कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो इसका आपका आंसर आएगा आइदर ट्रू और फॉल्स. सिमिलरली लेस देन इक्वल टू बिल्कुल आपका ग्रेटर देन इक्वल टू के जैसे चलता है. नॉट इक्वल टू एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर ये नहीं है तो बताओ, यानी कि अगर a की वैल्यू 2 नहीं है तो आपका आंसर ट्रू आएगा, और अगर a की वैल्यू 2 है तो आपका आंसर फॉल्स आएगा. इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे इफ a इज नॉट इक्वल टू 2, अगर वो 2 के इक्वल नहीं है तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अगर वो 2 के इक्वल है तो आपका आंसर फॉल्स आएगा. दीज आर योर रिलेशनल ऑपरेटर्स. नेक्स्ट वीडियो में आई विल गेट यू अदर ऑपरेटर्स. थैंक यू.